अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि किसी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी की रिसर्च जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीवी मेकिंग का। सीवी आपने किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट मैं मोस्टली जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे बात करूँगा कि किस तरह आप एक ओवरऑल एक ऐसी सीवी बना सकते हैं जो पीएचडी या रिसर्च जॉब के लिए आपके काम आ सकेगी और आप इसको यूज़ करके डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकेंगे, स्पेसिफ़िकली यूरोप में और जो हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो पीएचडी या पीएचडी पोजीशन या रिसर्च जॉब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आपने शो करवाना है या जो स्किल आपने शो करवानी है वो आपकी रिसर्च एबिलिटी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी लैब के अंदर, तो आपको डेफिनेटली अपनी रिसर्च की जो स्किल्स हैं वो शो करवानी पड़ेंगी। और वो शो करवाने के लिए आपको डिफरेंट प्रूफ्स भी देने होंगे अपनी सीवी के अंदर। तो अगर तो आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया है, इंडिया से मास्टर्स किया है, तो मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप लोग मास्टर्स थीसिस के साथ करें, रिसर्च के साथ करें और कोशिश करें कि उस थीसिस का एक पेपर पब्लिश कर दें किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब बात करते हैं सीवी के फॉर्मेट की। तो मैंने आपको बता दिया कि पीएचडी के लिए या रिसर्च जॉब के लिए रिसर्च स्किल का होना ज़रूरी है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ आपको जीपीए की बेस पर और आपकी आर्ट्स की बेस पर भी सेलेक्ट कर सकती हैं। बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या जितने भी प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि मोस्टली पीएचडी प्रोफेसर्स की एक्सेप्टेंस के साथ ही आपको एडमिशन मिलता है, तो प्रोफेसर्स भी डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जिनका बैकग्राउंड रिसर्च वर्क के साथ होगा। तो अब आपने अपनी सीवी किस तरह से क्राफ्ट करनी है कि आपके चांसेस जो हैं वो मैक्सिमाइज़ हो जाएं सिलेक्शन के अंदर। डेफिनेटली अगर एक प्रोफेसर ने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट की है पीएचडी के लिए, तो सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे और लोग भी अप्लाई कर रहे होंगे। अब आपने उनमें से स्टैंड आउट कैसे होना है, उसके लिए आपको अपनी सीवी के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। आपकी सीवी इस तरह की होनी चाहिए कि स्ट्रेट अवे जो आपकी सीवी को देख रहा है वो इम्प्रेस हो जाए। अब इसमें सबसे पहले बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करें सीवी बनाने के लिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी खुद से। और अगर हम खुद से फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि हम लेआउट के अंदर मिस्टेक कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ अलाइंड लेफ़्ट है, दूसरा अलाइंड राइट है या मिडल में है, तो ये वाली मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ऑनलाइन टूल यूज़ करें, मैं एक ऑनलाइन टूल का ज़िक्र करूँगा, यूरोपास। आप यूरोपास के ऊपर अकाउंट बनाएं अपना, इस पोर्टल के ऊपर जाएं, वहाँ पर अकाउंट बनाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप अपनी सीवी क्रिएट करें। आपको एक ही दफ़ा अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और यही इन्फॉर्मेशन आप बार बार यूज़ करके अपनी सीवी को चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब आपने अपनी प्रोफाइल बना ली। अब आपने सीवी का फॉर्मेट क्या रखना है, कौन सी चीज़ पहले शो होनी चाहिए जो कि आपके चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर देगी। तो सबसे पहले तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉप के ऊपर आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपका
परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपकी एक ब्रीफ समरी होनी चाहिए। आप एक 3 से 4 लाइनों के अंदर अपनी जो रिसर्च स्टेटमेंट है या आप अपनी समरी लिख सकते हैं अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर फ्यूचर गोल। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी एजुकेशन। अब आपने अपनी जितनी भी बैचलर्स से ऑनवर्ड आपकी जो एजुकेशन है वो आप मेंशन करें उस सीवी के ऊपर। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मैट्रिक और हायर सेकेंडरी, जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, उसकी आप इंफॉर्मेशन ना डालें, क्योंकि उससे आपकी सीवी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप बैचलर्स से ऑनवर्ड जितनी भी आपकी एजुकेशन है, बैचलर्स भी ऐड करें और मास्टर्स को भी ऐड कर लें। उसके बाद आपने ऐड करना है अपना जो रिसर्च एक्सपीरियंस है। अब रिसर्च एक्सपीरियंस में आपने ये शो कराना है कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, आपके किन पब्लिकेशंस कौन कौन से जर्नल्स के अंदर हैं, उनका टाइटल क्या है, उनका लिंक दिया आपने देना है, उनका जो जर्नल का नेम है वो देना है। अगर आपका कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश हुआ है तो आपने कॉन्फ्रेंस का नाम भी लिखना है। सिमिलरली जो भी आप उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफ़िल करनी है। इसके बाद आपने एजुकेशन के राइट आपने उसके सेक्शन के बाद आपने रिसर्च का अपना बता दिया इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स और कॉन्फ्रेंस पेपर्स, या अगर आपने कोई बुक चैप्टर लिखा हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो भी आपकी स्किल्स हैं, लाइक अगर आप डेटा साइंस में एक्सपर्ट हैं तो आप डेटा साइंस एक्सपर्ट लिख सकते हैं, पाइथन के एक्सपर्ट, मशीन लर्निंग के, या किसी भी टूल के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो आप अपनी सारी स्किल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी अवार्ड्स एंड आपने अगर कोई अवार्ड अचीव किया है या आपने कोई डिस्टिंक्शन ली हुई है, किसी स्पेसिफिक कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया है या आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आप उसको मेंशन करें। और उसके बाद आपने अगर आपकी आइट्स की कोई आपने कोई आइट्स के स्कोर किए हुए हैं या आपने किसी और डिफरेंट लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी अगर आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन है, आप किसी के साथ वॉलंटियरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं जिनसे वो जो भी प्रोफेसर है या यूनिवर्सिटी है वो कांटेक्ट करके आपके बारे में आपका रेफरेंस ले सकें। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपने इसी सीक्वेंस से फॉलो करना है जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर समरी, फिर एजुकेशन, फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस में आपने अपने पेपर्स, अगर आपने थीसिस पे काम किया हुआ है तो आपने थीसिस का मेंशन करना है। अगर आपने किसी चैप्टर पे काम किया हुआ है आपने चैप्टर लिखना है। अगर आपने कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश किया आपने कॉन्फ्रेंस में लिखना है। और उसके बाद आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो लिखनी हैं, आप किन किन स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आपने फिर अपनी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर आपने कोई ऑफिशियल टेस्ट दिया हुआ है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल एफिलिएशन, किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हैं या आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो मेंशन कर सकते हैं। और लास्टली आप रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सीवी आप यूरोपास में बनाएं और इसको आप परमानेंटली वहाँ सेव कर लें और आप अगेन यूज़ कर सकते हैं इसको चेंज करके। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि